हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप अपनी प्लेसमेंट की तैयारी बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे होगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यार कि प्लेसमेंट में जितने भी राउंड्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो उन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात कर रहे होंगे। तो यार देखो, सबसे पहला जो राउंड होता है वो होता है रिटन राउंड। ठीक है, जिसमें दो सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है जिसमें आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है और जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें आपके टेक्निकल्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जो पहला एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है उसमें आपको क्या करना है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट जो एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं, ये आपको एक इंडिया बिक्स करके वेबसाइट है, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आसान होता है। ठीक है, बस तुम्हें थोड़ा फार्मूला जितने भी होते हैं सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए तुम क्या करो कि तुम डेली उस पर 1-1.5 घंटा दो और वो इनफ है। ठीक है, सोने से पहले या कभी भी 1 घंटा उस पर दो। 1 घंटा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बनाओ, काफ़ी है। ठीक है, तो अब टॉपिक्स क्या क्या होंगे यार, तो देखो टॉपिक जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनके ऊपर काम करो। जो भी फार्मूलाज है वो देखो। ठीक है, कोई ट्रिक्स है जो कि वो देखो, उस पर काम करो। तो यार जैसे नंबर्स हो गए, या LCM HCF हो गया, या वर्क एंड वेजेस हो गया, पाइप्स एंड सिस्टम हो गया, या फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, ट्रेन का क्वेश्चन हो गया, स्ट्रीम के क्वेश्चन हो गए, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एवरेज हो गया, एज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहले आपको इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो इसके जितने भी फार्मूलाज आपको पते होने चाहिए। ठीक है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो इसे एक जगह लिख लेना। ठीक है, क्योंकि जब कंपनीज आएगी तो तुम्हें बस एक बार रिकॉल करना हो, तो उसे तुम्हारा एक नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, फार्मूला एक जगह होना चाहिए। तो वो तुम अभी कर लेना, अभी से डेली 1 घंटा उस पर दो, काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको टेक्निकल्स पे काम करना है। अब टेक्निकल्स में किससे क्वेश्चन आते हैं, तो टेक्निकल्स में यार क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपको स्यूडो कोड दिया जाए और उसका आपको आउटपुट बताना हो। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि आपसे कुछ DSA के क्वेश्चंस उस पे हो, जैसे स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, बाइनरी ट्री क्या हो, बाइनरी ट्री क्या जो वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो कितना होता है, तो ऐसा जो क्वेश्चन है। ठीक है, वो सब होता है। तो इससे क्या होना चाहिए, आपको जो DSA का जो बेसिक है ना वो पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जो भी DSA तुम्हें जो भी सेक्शन स्टार्ट करो, जैसे स्टैक स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो स्टैक कोडिंग स्टार्ट करने से पहले स्टैक का बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, कि स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो बेसिक पहले कंप्लीट कर लो, थ्योरी वाला चीज़, उसके बाद कोडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि जो थ्योरी वाली चीज़ है वही इसमें पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जा सकता है यार तुम्हारे ओप्स के कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, या फिर DBMS के SQL क्वेरीज कुछ इंपॉर्टेंट हो, तो वो सब का बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक थ्योरी वाला पार्ट है ना वही इसमें आता है। तो ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो यार डोंट वरी, मैं ओप्स से ये DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी ये सब का प्लेलिस्ट बन रहा है मेरा वीडियो, तो वो सब वीडियोस को अच्छे से फॉलो करो। जो भी टॉपिक मैंने बता रहा हूँ उससे ध्यान दो, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो राउंड होता है यार वो होता है कोडिंग राउंड। ठीक है, तो देखो अब कोडिंग राउंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही आसान नहीं होते, बहुत ही हार्ड नहीं होते, इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन तब बनेगा जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले देखे हुए होंगे। ठीक है, आप किसी पेरेंट क्वेश्चन पे काम किए होंगे तब आपसे बनेगा। मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो बना लेने हैं। ठीक है, क्योंकि यार देखो जो कोडिंग राउंड में जो भी क्वेश्चन आता है ना वो वेरिएशन होता है। मतलब क्या कि आपने जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए रखे हैं ना उसी में थोड़ा सा वेरिएशन लाके उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, और आपको भी बस वैसे ही करना है। उसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा दिमाग लगा बस उसको चेंज कर देना है। तो आपको फिर से फ्रेश किसी क्वेश्चन में स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। आपका दिमाग में पहले से एक क्वेश्चन होता है कि मैंने क्वेश्चन बना रखा है, अब इसका वेरिएशन है तो उस पर अब काम करना है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हर एक DSA से। ठीक है, एरे हो गया तो उसके भी जो इंपॉर्टेंट पहले एल्गोरिथम है, कैडेंस एल्गोरिथम हो गया, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो सब आपको पता होना चाहिए। सबसेट प्रॉब्लम हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है,
जैसे अगर डीपी हो गया तो आपको मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, नैपसैक प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो ये से पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करोगे। अब वो आपको कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है, तो डोंट वरी, ठीक है, मैं वीडियोस ला रहा हूँ उसका, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यार उसमें कि जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जैसे सपोज़ मैंने आज दे दिया कि यार तुम्हें बाइनरी सर्च करना है, ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या करना है, क्या होता है, पहले वो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसके कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं और कहाँ से करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो आप वीडियो जो भी रेफरेंस दूंगा वो देखना है और वापस फिर इस सीरीज़ को आगे कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। क्योंकि डाइवर्ट अब होने का टाइम नहीं है यार, क्योंकि जब तुम खुद से अब मेहनत खुद से अब खोजने पे उतरोगे ना, तो तुम क्या होता है कि यार डाइवर्सन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत लोगों ने बना रखा है। अब कभी आप इसका कंटेंट देखते हो, कभी उसका कंटेंट देखते हो। मैं आपको एक रोड मैप दूंगा, मैं आपको डेली मतलब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताते रहेंगे, वो कहाँ से पढ़ना है, तो आपको बस वही फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो यार ये आपका बेस बनाएगा, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लोर जो भी करना है आराम से करना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार कि जो भी DSA जैसे सपोज़ एरेज है, तो एरे कैसे पढ़ना है, पहले क्या होता है मैं थ्योरी बता दूंगा, ठीक है। आपको जो भी मतलब जो कि पहले राउंड में जो काम आएगा टेक्निकल्स में, तो वो सब बता दूंगा क्या होता है। उसके बाद कौन कौन से उससे क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से करने हैं, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। 3 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। उसमें मैं आपको थ्योरी बता दूंगा और क्या क्या कहाँ से पढ़ना है वो रेफरेंस दे दूँगा। बस आप उसे प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करना। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक से स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं और वो कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो आप उसे अच्छे से फॉलो करके फिर से वापस मेरे सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। अब यार अब देखो जो भी मतलब क्या होगा, जो वीडियो होगा मेरा वो 2 से 4 मिनट तक का वीडियो होगा, ठीक है। तो उसमें अब क्या करेंगे कि जो भी मतलब इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चन है उसका मैं रेफरेंस दे दूँगा, ठीक है। और जो थ्योरियल चीज़ है वो खुद से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपका रियली टाइम बहुत बचेगा यार, क्योंकि मैं जो आपको जो भी रेफरेंस दे रहा हूँ यार वो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जो भी रेफरेंस है उसे अच्छे से फॉलो करना और इस सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करना, ठीक है। अब बात करते हैं यार जो नेक्स्ट राउंड होता है यार, वो होता है टेक्निकल राउंड, ठीक है। तो टेक्निकल राउंड में भी यही तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या क्या कवर करना है, तो जो 4 पॉइंट है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, कि जो इंटरव्यूअर आपसे चाहता है वो आपको दिखाना है अपने इंट्रोडक्शन के थ्रू। उसके बाद आ रहा होगा आपके प्रोजेक्ट। देखो तो जो इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट और रेज्यूमे है, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इसके पर अच्छा से काम करना है, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसे अच्छा से मतलब बनाओ, ठीक है। उसके बाद पूरा थॉरो नॉलेज लेना, ठीक है। जो भी टेक स्टैक यूज़ किया उसके बाद आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यार उसके बाद फिर वो स्टार्ट करेंगे कुछ DSA के क्वेश्चन से, ठीक है। कुछ ओप्स के क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ DBMS के जो भी थ्योरी क्वेश्चन है पहले उससे तो यार जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है पहले वो उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको वो कंप्लीट करना है सबसे पहले, ठीक है। तो वो भी मैं अपने वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो आपको देखते रहना है। क्या मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट है, तो वो आप देखते जाएंगे। उसके बाद यार वो हो सकता है कि आपसे कोडिंग भी करवाए। तो जो कोडिंग उस टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हाई-फाई कोडिंग नहीं होता है, ठीक है। बेसिक कोडिंग होता है, स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पैलिंड्रोम हो गया या फिर आपको दे सकते हैं यार कैडेंस एल्गोरिथम दे सकते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चन होता है आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया या फिर कोई पैटर्न हो गया, तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। हम उनके ऊपर भी बात कर रहे होंगे इसलिए, ठीक है। और उसके बाद जो HR होता है वो तो बेसिक, वो तो मतलब तुम्हें नेट पे मिल जाएंगे क्वेश्चंस, वही सब सारे रहते हैं, तो उसमें कोई चिंता लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो जो मेन काम करना है आपको, पहला इंट्रोडक्शन बना के रखना है, ठीक है, उस पर काम कर लो। दूसरा रेज्यूमे बना के रख लो, ठीक है। जो भी लिखोगे यार उसे फेक नहीं करना है, ठीक है। जो तुम्हें आता है बस तुम उतना ही लिखना, उतना ही बोलना, ठीक है। जो नहीं आता है उसके बारे में बात नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। और होता है कि इंटरव्यू में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे हो सकता है आपको ना आए, तो ना आए तो ठीक है, आप ट्राई करो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ना हो पाए तो आप बोल देना सॉरी सर, आई विल डेफिनेटली लर्न आफ्टर दिस इंटरव्यू, ठीक है। आपको दिखाना है कि आप में एक लर्निंग एटीट्यूड है, आप कोई भी चीज़ सीखने के लिए, जो भी चीज़ नया है आप सीखने के लिए रेडी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गलत बताए जा रहे हो, ठीक है, उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जिसके बारे में आगे भी बात होती रहेगी, ठीक है। तो यार आपको रेज्यूमे पे काम करना है, इंट्रोडक्शन हो गया, एक प्रोजेक्ट अच्छा बना लेना है,
ठीक है। उसके बाद जो कोर सब्जेक्ट है ओप्स DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारा एक वीडियोस मैं ला ही रहा हूँ। और जो कोडिंग क्वेश्चन मैंने जैसे बताया कि मैं एक रेफरेंस वाला एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें मैं सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करूँगा, जो भी उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, तो वो चीज़ आप फॉलो कर रहे होगे और फिर वापस इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे होगे, ठीक है। तो होपफुली यार आपको समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय। और यार प्लेसमेंट तो लेके रहेंगे।